जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज का टॉपिक है भारत में रेलवे का विकास। और भारत में आपको पता होना चाहिए, पहली जो ट्रेन चली है ये 16 अप्रैल 1853 को चली है। लेकिन इसके पहले जो है ट्रेनें जो है एक एक दो दो तीन तीन डिब्बा करके ये चलना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन उस समय पैसेंजर ट्रेन नहीं थी। तो जो ये आपकी जो ट्रेन चली है 16 अप्रैल 1853 को, ये आपकी पहली पैसेंजर ट्रेन है। इसके पहले माल को ढोने के लिए क्या है, अंग्रेज़ों ने क्या किया है, वो ट्रेन का विस्तार किया है। अब स्टार्टिंग में जब अंग्रेज़ी लोग भारत आए थे तो इनका जो मेन मकसद था व्यापार करना। लेकिन यहाँ पे देखा जाति धर्म के आधार पे सब लोग आपस में लड़ते हैं, तो उसी का जो फ़ायदा उठाकर उन लोगों ने क्या यहाँ पे कब्जा किया। और स्टार्टिंग में जब रेलवे का इन्होंने विकास किया है तो उन लोगों ने भारतीयों की सहमति से किया कि हाँ, इसके माध्यम से व्यापार अच्छा होगा। तो भारतीय राजाओं ने क्या है, रेलवे की जो है विस्तार के लिए परमिशन दे दी थी। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि पूरे भारत में क्या है, रेलवे का विस्तार हो गया और वो अंग्रेज़ों के कब्जे में हो गया। और इसी के माध्यम से क्या है, ये जो है क्या कहते हैं, भारत में क्या कहते हैं कि ट्रेन का विस्तार ये कर सके। जब 1688 में, आपको पता होना चाहिए, 1688 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई। क्या है, औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई। वहाँ पे लौह अयस्क सबसे ज़्यादा जो पाए गए, कहाँ पे, वो ब्रिटेन में। तो इतना ज़्यादा लौह अयस्क पाया गया, उसको कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, उसी लौह अयस्क को क्या है, ये ट्रेन की पटरी बना के भारत में रेलवे का विकास किया गया है। जब हम रेलवे की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि रेलवे में जो लाइनें होती हैं ये 4 प्रकार की होती हैं। तो एक आपका होता है मीटर गेज। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रॉड गेज। क्या होता है आपका, ब्रॉड गेज होता है। दूसरा आपका मीटर गेज होता है। तीसरा आपका नैरो गेज होता है। और चौथा आपका मोनोरेल होता है। क्या होता है आपका, मोनोरेल। तो आपको याद रखना है, जो रेलवे लाइनें होती हैं 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार का मतलब है, जैसे मीटर गेज है तो मीटर गेज में 2 पटरियों के बीच में जो दूरी है 1.67 मीटर। तो आपको याद रखना है, वर्तमान समय में जितने भी रेलवे लाइनें हैं ये सब किस गेज में हैं, आपको याद रखना है, ब्रॉड गेज। और इन 2 लाइनों के बीच में जो दूरी है 1.67 मीटर, या भी पेपर में आएगा 167 सेंटीमीटर। आगे हम देखेंगे मीटर गेज। तो मीटर गेज में 1 मीटर होता है। क्या होता है, 1 मीटर अर्थात 100 सेंटीमीटर। क्या होता है, 1 मीटर अर्थात 100 सेंटीमीटर। ये मीटर गेज है। ये लगभग क्या है, ये समाप्त हो चुकी हैं। अभी भी कुछ जगह जैसे सीतापुर है, आपका लखीमपुर खीरी है, वहाँ भी कुछ जगह आपको ये लाइनें आपको देखने को मिलेंगी। आगे हम देखेंगे नैरो गेज। नैरो गेज में क्या है, तो नैरो गेज में दशमलव, यानी कि हम कहेंगे 76 सेंटीमीटर, यानी 2 लाइनों के बीच में 76 सेंटीमीटर की जो दूरी है, ये नैरो गेज है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये लगभग समाप्त हो चुकी है। मोनोरेल का मतलब होता है 2 पटरियां नहीं होती हैं, केवल एक पटरी होती है। कितनी होती है, एक आपकी लाइन होती है। और इसे क्या कहते हैं, मोनोरेल कहते हैं। कहाँ पे क्या कहते हैं, मोनोरेल कहते हैं। वर्तमान समय में इसका संचालन महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पे हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। तो ये आपकी ट्रेनों की जो प्रकार हो गए उनके बारे में। केवल आपको ये याद रखना है कि ब्रॉड गेज की जो आपस में चौड़ाई होती है एक पटरी से दूसरी पटरी के बीच में, ये आपकी 167 सेंटीमीटर, या फिर इसे कहेंगे 1.667 मीटर। आगे हम देखेंगे कि भारत में जो पहली बार जो ट्रेन चली है, प्रथम ट्रेन चली है 16 अप्रैल 1853 को। तो 16 अप्रैल 1853 को ट्रेन चली है। कहाँ से कहाँ चली है, मुंबई से ठाणे तक। कहाँ से, मुंबई से ठाणे। ये आपको याद रखना है। दूरी कितनी है, ये आपकी 34 किलोमीटर। कितनी है, 34 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे पहले जो रेलवे लाइन बिछाई कहाँ गई थी, ये रानीगंज से कोलकाता, रानीगंज से कोलकाता बिछाई गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, जब पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली है तो इस समय अंग्रेजों का गवर्नर कौन था, तो अंग्रेजों का जो गवर्नर रहा है लॉर्ड डलहौजी था। कौन था, लॉर्ड डलहौजी। तो इसलिए जो है लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। तो ये जनक है किसका, ये आपका रेलवे का। तो आपको याद रखना है कि भारतीय रेलवे का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है,
लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी के समय क्या है ये ट्रेन चली है, ये आपको याद रखना है। और भी इतिहास के बारे में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसे हम कहते हैं राज्य हड़प नीति, ये किसने, कौन सा गवर्नर लाया है? तो डलहौजी लाया। कौन लाया है? डलहौजी लाया है। और इसके तहत जो पहला स्थान है किसे हड़प किया गया? सतारा को हड़प किया गया था। आगे हम देखेंगे जो दूसरी पैसेंजर ट्रेन चली है 1854 में चली है। कहाँ से? कोलकाता से हुगली तक। जो दूसरी आपकी क्या है? कोलकाता से हुगली तक। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया है। तो 1905 में क्या है? रेलवे बोर्ड का गठन किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। किसके समय? तो इस समय अंग्रेज गवर्नर था कर्जन। कौन था? कर्जन। तो कर्जन के समय ही क्या रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया है। लेकिन इसके पहले ही क्या इसकी रूपरेखा तैयार होने लगी थी। और किसकी जो समिति बनी थी, जो आयोग बना था, उसके जो अध्यक्ष रहे हैं सर रॉबर्टसन। सर रॉबर्टसन, सर थॉमस रॉबर्टसन। तो ये नाम आपको याद रखना है। सर थॉमस रॉबर्टसन का नाम याद रखना है कि ये जो आयोग बने थे उसके अध्यक्ष रहे हैं। और इन्हीं के सुझाव पे कर्जन के समय 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया है। तो आपको याद रखना है कि रेलवे बोर्ड का जब गठन किया गया है तो उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो आपको याद रखना है कर्जन। कौन था? कर्जन। आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर थॉमस रॉबर्टसन। आगे हम देखेंगे रेलवे बोर्ड का जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950 में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। विवेक एक्सप्रेस क्या है? तो विवेक एक्सप्रेस भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। ये भी आपको याद रखना है। इसके पहले हिमसागर थी, लेकिन वर्तमान समय में ऐसी कौन सी ट्रेन है जो सबसे अधिक जो है लंबी दूरी तय करती है? वो आपकी है विवेक एक्सप्रेस। और ये आपकी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कहाँ तक? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ये चीजें आपको याद रखना है। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक विवेक एक्सप्रेस ये चलती है और यह भारत की सबसे अधिक लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। आगे हम देखेंगे मुगल सराय। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सबसे बड़ा जो रेलवे यार्ड है, कहने का मतलब है जहाँ पे सर्वाधिक ट्रेनें एक साथ खड़ी हो सकती हैं, वो आपका क्या? मुगल सराय है। ये आपका बनारस के पास है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ये गोरखपुर में। कहाँ पे है? ये गोरखपुर में है। इसके पहले पश्चिम बंगाल में खड़गपुर में था, लेकिन अब जो है वर्तमान समय में ये गोरखपुर में है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। अब एक और हो जाएगा, अभी वो काम चल रहा है, वो आपका तमिलनाडु में है, अभी उसको नहीं पूछा जाएगा। वर्तमान समय में सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है ये गोरखपुर में है। कहाँ पे है? ये गोरखपुर में है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में मेट्रो। तो भारत में जो मेट्रो जो है 29 दिसंबर 1972 को मेट्रो की आधारशिला कोलकाता में रखी गई थी। आपको याद रखना है 29 दिसंबर 1972 को मेट्रो की आधारशिला इंदिरा गांधी जी ने 1972 में कोलकाता में रखी है। और भारत में पहली बार जो मेट्रो का जो संचालन है ये 24 अक्टूबर 1984 को हुआ। आपको याद रखना है भारत में पहली बार जो मेट्रो कहाँ चली है? कोलकाता में चली। कहाँ पे? आपको याद रखना, कोलकाता में चली है। कब चली है? तो 24 अक्टूबर 1984 को। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत में जो पहली बार मेट्रो का जो संचालन है, मेट्रो ट्रेन कहाँ पे चली है? कोलकाता में। कब? 24 अक्टूबर 1984 को। अब यहाँ पे हम देखेंगे श्रीधरन क्या है? तो मेट्रो मैन कहा जाता है। भारत में मेट्रो के जनक, भारत में मेट्रो के जनक कौन है आपके? तो आपको याद रखना है श्रीधरन को कहा जाता है, इसलिए इन्हें भारत का मेट्रो मैन कहते हैं। भारत का मेट्रो मैन किसे कहते हैं? श्रीधरन को कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अब देखिए मेट्रो तो सबसे पहले कहाँ? कोलकाता में चली है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में पहली बार जो भूमिगत मेट्रो का जो संचालन है या फिर भूमिगत मेट्रो जो है कहाँ चली है? तो आपको याद रखना है दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में जो है ये आपकी क्या है? भूमिगत मेट्रो ये चली है। अगर आपसे पूछे वाटर मेट्रो, यानी वाटर मेट्रो, तो कहने का मतलब ये है कि पानी के अंदर जो मेट्रो है
ये आपकी चली है केरल में। कहाँ पे चली है? केरल में चली है। तो 3 पॉइंट याद रखिएगा। पहली बार मेट्रो कहाँ चली है? तो आपको याद रखना है ये कोलकाता में चली है। तो दिल्ली में भी इसके बाद चली है, लेकिन भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड जो मेट्रो है ये दिल्ली में क्या है? पहली बार चली है। और पानी के अंदर मेट्रो कहाँ चली है? ये केरल में चली है। अगर आपसे पूछे यूपी में सर्वप्रथम किस शहर में या किस जिले में मेट्रो का संचालन हुआ है या फिर मेट्रो ट्रेन चली है, तो आपको याद रखना है यूपी की राजधानी लखनऊ में पहली बार जो है मेट्रो ट्रेन चली है। आगे हम देखेंगे भारत में मोनोरेल। मोनोरेल होता है कि इसमें केवल एक ही पटरी होती है। क्या होती है? एक ही पटरी होती है, और ये केवल इस समय वर्तमान में महाराष्ट्र में ही चलती है। कहाँ पे चलती है? महाराष्ट्र में चलती है। और इसका जो संचालन नवंबर 2008 से आरंभ हुआ है। और पहली जो मेट्रो ट्रेन चली है 2008 में, ये चेंबूर से वाडला, ये कहाँ पे है? ये आपके महाराष्ट्र में है। तो आपको याद रखना है कि भारत में पहली बार मोनोरेल का संचालन 2008 में महाराष्ट्र में 2 स्टेशन है। एक आपका चेंबूर से वाडला तक किया है, ये आपकी मोनोरेल ट्रेन चली है। तो ये आपका हो गया इधर रेलवे से। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रेलवे की जो मुख्यालय है, रेलवे जो जोन है, जोन को मंडल भी कहेंगे, कितने वर्तमान में हैं? तो अभी तक 16 थे, 16 से 17 हुए, अब 17 से क्या हो गए? 18 हो गए। तो वर्तमान समय में रेलवे के कुल कितने जोन हैं? तो आपको याद रखना है 18 जोन है। कितने जोन है? 18 जोन है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका मुख्यालय कहाँ पे है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला आपका उत्तर रेलवे है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। फिर हम देखेंगे दक्षिण रेलवे, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई। तो उत्तर दिल्ली और दक्षिण कहाँ पे? चेन्नई। आगे हम देखेंगे मध्य रेलवे। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई सेंट्रल। कहाँ पे है? मुंबई सेंट्रल। फिर चौथा है आपका दक्षिण पूर्व रेलवे, तो इसका मुख्यालय है कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे ये आपका कोलकाता में है। नेक्स्ट है आपका उत्तर पूर्व मध्य रेलवे, ये आपका मालेगांव। कहाँ पे है? मालेगांव है। फिर छठा है आपका उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे कहाँ पे इसका मुख्यालय है? प्रयागराज में है। फिर देखेंगे सातवां है दक्षिण पश्चिम रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हुबली में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका पूर्वी तट रेलवे, ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में है। आपको याद रखना है पूर्वी तट रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है। आगे हम देखेंगे पश्चिम रेलवे, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई में एक स्थान है चर्च गेट। कौन सा है? चर्च गेट मुंबई में है। किसका? पश्चिम रेलवे का है। फिर हम देखेंगे पूर्व रेलवे, तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में है। और फिर 11वां है आपका दक्षिण मध्य रेलवे, तो इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? सिकंदराबाद में है। कहाँ पे है? सिकंदराबाद में है। नेक्स्ट है आपका पूर्वोत्तर रेलवे, और पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? ये आपका गोरखपुर में है। कहाँ पे है? गोरखपुर में है। नेक्स्ट है आपका 13वां पूर्व मध्य रेलवे, ये हाजीपुर बिहार में है। पूर्व मध्य रेलवे कहाँ पे है? हाजीपुर बिहार में है। 14वां है आपका पश्चिम मध्य रेलवे, ये आपका जबलपुर में है। और 15वां है आपका उत्तर पश्चिम रेलवे, ये कहाँ पे है? जयपुर में। उत्तर पश्चिम रेलवे कहाँ पे है? ये आपका जयपुर में है। फिर नेक्स्ट है आपका 16वां दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ये बिलासपुर में है। कहाँ पे है? बिलासपुर में है। और 17वां है आपका कोलकाता मेट्रो, ये कहाँ पे है? कोलकाता में। तो ये आपका कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता मेट्रो कोलकाता में है। और लास्ट और 18वां ये आपका दक्षिणी तट रेलवे है। ये अभी हाल ही में बनाया गया है। और जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये आपका विशाखापत्तनम में है। तो ये आपका रेलवे से संबंधित आपका टॉपिक हो गया है। और कल हम पढ़ेंगे सड़क परिवहन, वायु परिवहन के बारे में, और कुछ पॉइंट आपके रेलवे के उसमें भी आपको ऐड कर देंगे। तो आपको कल का भी सेशन आपका कंप्लीट होगा। तो परिवहन वाला जो टॉपिक है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। रोजाना की तरह आज भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आपको बताना है कि गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर किस व्यक्ति ने कहा? फिर से सुनिए, गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर किस व्यक्ति को कहा गया है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जय हिंद, जय भारत।